ओम श्री परमात्मे नमः। आज का विषय है स्पिरिचुअलिटी इज़ प्रैक्टिकलिटी, अर्थात जो आध्यात्मिकता है वो एकदम प्रयोगात्मक है। मतलब जैसे हम स्पिरिचुअलिटी को डिफ़ाइन करेंगे तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? स्पिरिचुअलिटी मतलब स्वयं को जानने का, स्वयं को पहचानने का और अपने को एसेंड करने का जो तरीका है वही स्पिरिचुअलिटी है। और जैसे बताया जाता है कि मतलब वैसे चर्चा परिचर्चा या मैं भी जो कह रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ तो उसका एक समझ में आता है जैसे एक प्रोसेस है। और मज़ेदार बात यह है कि कोई भी प्रोसेस नहीं है, मतलब कोई तरीका भी नहीं है। जैसे अगर परमात्मा को प्राप्त करने का कोई तरीका हो और एक प्रोसेस दे दिया जाए कि इससे वो प्राप्त हो जाता है तो सभी लोग ना प्राप्त कर लें उसको आसानी से। सबके चेहरे पे वो आध्यात्मिक झलक, वो सुंदरता, वो आनंद, वो आनंद की झलक और वो शांति देखने को ना मिल जाए। बड़ी बड़ी बातें करना और बंद कमरे में बैठना और फिर वहाँ पर मतलब सोचना, जैसे मैं ही अपने वीडियोस बनाता हूँ तो कितने ही वीडियोस मैंने अपने बनाए बैठ करके, घर पे बैठ करके मान लीजिए बनाए। लेकिन जब मैं प्रकृति में रहता हूँ तो उसका एक अपना अलग ही अनुभव, अलग ही आनंद और अलग ही उसकी रचनात्मकता और अलग ही उसका एक प्रयोग है। और स्पिरिचुअलिटी इज़ प्रैक्टिकलिटी, मतलब अध्यात्म को हम जी सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए आध्यात्मिकता को और धर्म जैसे जो कथित धर्म है या जिसको हम अपनी मान्यता या रिचुअल्स कह सकते हैं या जो हम अपना अभी तक का जो हमारा अभ्यास उसको कह सकते हैं, तो उसको समझने के लिए हम समझते हैं, जैसे आसानी समझ सकते हैं उसको दो उदाहरण के द्वारा। जैसे मान लीजिए अभी आध्यात्मिकता को हमको समझना हो तो जो अभी पूजा का जो तरीका है या मान लीजिए जिसमें हम ज़्यादा लोग रिचुअल्स कर रहे हैं तो उसमें क्या है तरीका, उसमें समझेंगे कि जैसे मान लीजिए मैंने एक पौधा लगाया और उस पौधे को लगाने के बाद मैं उसमें हमेशा यही सोच रहा कि ये पौधा बढ़ क्यों नहीं रहा, ये पौधा अब इसको इतना बड़ा हो जाना चाहिए, इसके सुंदर इसमें कलियां निकलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैं ये सोचता रहूँगा। लेकिन अगर जब मैंने उसको मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से मैं क्या करूँगा, मैं उसमें खाद दूँगा, उसको बराबर पानी दूंगा, फिर उसके अंदर जो भी मेरे द्वारा जो कार्य किए जाने हैं जिससे उसका विकास हो वो मैं करूंगा। तो इसी तरीके से जो रिचुअल्स हैं या जो धर्म के नाम पे आज कुछ काफ़ी कुछ किया जा रहा है वो केवल एक क्या है, एक रिचुअल है। और जो स्पिरिचुअलिटी है वो स्वयं से जुड़ने का मार्ग, मतलब हम और आप उसको करके देख सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि मेरे साथ हुआ तो उसके साथ नहीं होगा, सबके साथ होगा। बस उसका क्या मतलब कोई तरीका भी नहीं है, मैंने कहा ना उसका कोई तरीका नहीं है। लेकिन जो जैसे अभी मान लीजिए हम कहते हैं साधना या फिर हम कहते हैं आध्यात्मिक मार्ग या हम कहते हैं असेंडिंग, तो इसमें हमको कैसे पता चले कि हम एसेंड हो रहे हैं या हमारी साधना जो है वो आगे बढ़ रही है या हम आध्यात्मिक पथ पर बढ़ रहे हैं। तो मैं जो आज तक समझ पाया उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। नंबर एक कि हमको शांति का अनुभव होना चाहिए और हमको आनंद का अनुभव होना चाहिए। जैसे ध्यान का भी, तो ध्यान के बहुत लोग क्या कहते हैं कि हमको ये अनुभव हुआ, हमको वो अनुभव हुआ। अनुभव ठीक है हुआ, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, अगर अनुभव ना भी हो तो महत्वपूर्ण क्या है कि हमारे चेहरे पे, हमारे अंदर, हमारे मतलब चेहरे पे और अंदर भी वो झलकना चाहिए कि हमको जो है उस परमानंद की अनुभूति हुई है, हमको शांति की अनुभूति हुई है। ये महत्वपूर्ण है। तो बेसिकली ये क्या है, स्पिरिचुअलिटी इज़ बेसिकली प्रैक्टिकलिटी, मतलब जितने ज़्यादा हम अपने आप को आध्यात्मिक करेंगे हम अपने आप को करके देख सकते हैं, स्वयं में उसकी झलक मिलती जाएगी। वो जो परमात्मा के जैसे कहा जाता है कि हम परमात्मा के, तो उसके अंश के जो परमात्मा जिस तरह से परमात्मा गुण है वो धीरे धीरे विकसित होते जाएंगे। और उसका कोई एक निश्चित मार्ग नहीं, सभी मार्ग उसी के हैं और उसका कोई मार्ग नहीं है, उसके सभी तरीके उसके हैं और उसका कोई तरीका नहीं है। यही तो उसकी महानता है, यही तो उसकी कहते हैं कि सबसे बड़ी उसकी जो मतलब कह सकते हैं एक तरह से गोपनीयता है।
जिसको आज तक इतना जानना इतना आसान नहीं, और आसान भी है, मतलब वो परम रहस्य है, उसको बताया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। ओम श्री परमात्मा।